Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्पोर्ट्स टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जनवरी मंथ। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस टीम ने अभी प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 का टाइटल जीता है, पटना पायरेट्स को हरा के इन द फाइनल, जो फाइनल हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। सो टीम का नाम बताओ, किस टीम ने जीता? वो है हरियाणा स्टीलर्स ने। राइट, ये सीजन 11 है प्रो कबड्डी लीग का एंड हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वन द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन टाइटल। चाइना के ह्यू जेन को हरा के इन द शेंजन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो किन्होंने इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन टाइटल को जीता? वो है एंडरसन एंड डॉनसन। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशियन बॉक्सिंग बॉडी फॉर्म्ड आफ्टर एशिया इंक्लूजन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग। तो एशिया का वर्ल्ड बॉक्सिंग में इंक्लूडिंग होने के बाद जो नई बोर्ड मेंबर की कमेटी बनी बॉक्सिंग बॉडी, उसके बोर्ड मेंबर कौन अपॉइंट किए गए? अजय सिंह। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली क्लेम्ड द 78 संतोष ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला इन हैदराबाद तेलंगाना। तो किस स्टेट ने अभी क्लेम किया 78 संतोष ट्रॉफी को, 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको जीता गया एंड ये 33rd टाइम है कि संतोष ट्रॉफी को वेस्ट बंगाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, नेम दैट मैस्कॉट अनवेल्ड बाय खो खो फेडरेशन। अभी हमने देखा था खो खो वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार इंडिया में 13 से 19 फरवरी के बीच में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे जो लोगो लॉन्च मैस्कॉट लॉन्च किए गए थे वो था तेजस एंड तारा। राइट, एंड यहीं पे ब्लू ट्रॉफी थी मेंस के लिए एंड ग्रीन ट्रॉफी थी आपकी वीमेंस के लिए। एक और चीज़ यहीं पे, ये जो इवेंट था ना, दोनों मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में इंडिया की टीम ने यहाँ पे इसको जीता, खो खो वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट सीरीज टू विन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन जनवरी इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा करेक्ट यहाँ पे रहेगा इनमें से, ABC में से? तो ऑप्शन A एंड C सही है, B गलत है। कह रहे हैं कि रविचंद्र अश्विन, इनको अवार्ड किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल as he emerged as the highest wicket taker of the tournament with 32 wickets। तो नहीं, रविचंद्र अश्विन नहीं, वो रहेंगे कौन? वो है जसप्रीत बुमराह। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये किस कंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं? ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूजीलैंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो तमीम इकबाल खान, इन्होंने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म्स हैं, ODI, टेस्ट क्रिकेट, वनडे एंड T20, सबसे रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली डिफीटेड रियल मैड्रिड टू विन द 41वां एडिशन ऑफ द स्पेनिश सुपर कप। तो और ये हुआ कहाँ पर था? किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि जद्दा है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने जीत लिया है 41st एडिशन ऑफ स्पेनिश सुपर कप। राइट, इन्होंने रियल मैड्रिड को फाइनल में हराया। ये दोनों टॉप की स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब्स है। राइट, एंड बार्सिलोना ने इसको 15वीं बार जीता है। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन A गलत है, B एंड C दोनों सही हैं। A कह रहा है कि हांगकांग के ली शुक्योन ने मैन सिंगल टाइटल जीता, तो नहीं, इंडिया के डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा यहाँ पे मैन सिंगल टाइटल जीता गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू खो खो वर्ल्ड कप जो कि 13 से 19 जनवरी के बीच में हुआ इन न्यू दिल्ली। इफ विल लुक एट द ऑप्शन, हमने देखा था कि पहला एडिशन था ये। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। ए कह रहा है कि इंडियन वीमेंस टीम ने खो खो वर्ल्ड कप जीता बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द फाइनल्स। तो वीमेन टीम ने तो जीता इसको, लेकिन मैन टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हरा के जीता था, वीमेन टीम ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के जीता था। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रिसेंटली अनाउंस्ड Jannik Sinner as the men's ITF world champion and Iga Natalia Swiatek as the women's ITF world champion, right? तो दोनों का याद रखेंगे, मेंस एंड वीमेन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस क्रिकेटर टीम ने रिसेंटली जीता 5th टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विदर्भा क्रिकेट टीम इन द फाइनल जो कि वडोदरा गुजरात में हुई थी। तो किस क्रिकेट टीम ने यहाँ पे 5th टाइटल जीता विजय हजारे ट्रॉफी का, वो कौन सी टीम रहेगी? वो है कर्नाटका। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 20th एडिशन ऑफ मुंबई मैराथन जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो कौन है वो है आपके मोहम्मद मुख्तार जमा फरा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने रिसेंटली 9th एडिशन ऑफ जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता जो कि मलेशिया में हुआ था। वो है इनियान पेनिसरविलम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टीम जिन्होंने अभी इनॉग्रल वीमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल को जीता बाय डिफीटिंग JSW सूरमा हॉकी क्लब ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन रांची। तो ओडिशा वॉरियर्स वो टीम है जिन्होंने अभी इनॉग्रल वीमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट का नाम बताओ जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेन 60 मीटर हर्डल्स एट द एलीट इंडोर मीटिंग इन फ्रांस। तो कौन है? वो है ज्योति याराजी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन के साथ, उसको सम्मानित किया गया जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, दिसंबर 23 से दिसंबर 24 के लिए भी सम्मानित किया गया था इनको, और जनवरी 25 से जनवरी 26 के लिए भी इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, इन दिसंबर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल हरियाणा इनको रिकॉग्नाइज किया गया था नासा के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के साथ फॉर डिस्कवरिंग विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड। तो मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, राइट। एंड 11 यहाँ पे नियर अर्थ ऑर्बिट्स को डिस्कवर किया गया। दीक्षा जो कि क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीम आर्यभट्टा कंप्राइजिंग ऑफ 11 पीर्स अंडर द प्रिंसिपल सुषमा देवगन जी, राइट। ये यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। Then which of the following points are correct with respect to the recipients of the National Sports Award 2024 to be held on 11th of January or from 17th of January 2025? अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो बी सही है एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि मनु बाकर, नीरज चोपड़ा, डी गुकेश एंड पैराथलीट प्रवीण कुमार इनको नेम किया गया रेसिपिएंट्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सब ठीक है, बस नीरज चोपड़ा नहीं आएगा यहाँ पे, हरमनप्रीत कौर कर लीजिए इनकी जगह पर। अब सारे ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 82nd एडिशन ऑफ द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो कि जनवरी में हुए, कैलिफोर्निया USA में हुए। तो इससे रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन ABC आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड एयरपोर्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस लेवल 5 एक्रेडिशन फॉर एग्जाम्पलरी कस्टमर एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम किससे इनको सम्मानित किया गया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। कस्टमर एक्सपीरियंस इनका टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिलता है एंड इनको 11/5 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया जो कि हाईएस्ट डिस्टिंग्विशन अवार्ड है फ्रॉम ACI। नेक्स्ट, किन बीचेस को केरला में भी रिसेंटली सम्मानित किया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? तो कप्पड़ बीच एंड छल बीच को। कप्पड़ बीच की बात करें तो ये आपका रहेगा कोझिकोडे में एंड छल बीच रहेगा आपका कन्नौर में। इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया बाय द UGC अंडर द सेक्शन 2F ऑफ द UGC एक्ट ऑफ 1956 ताकि इनको ऑफर किया जा सके एकेडमिक कोर्सेज बच्चों को इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिप्लोमास एंड PG प्रोग्राम स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया UGC के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इन March 25 फॉलोइंग द सस्पेंशन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यून सुक योल? तो वो है हान डक सो। नेक्स्ट, इन मार्च DPIIT इन्होंने अनाउंस किया कि 1 जुलाई 2025 से
जो भी आपके हिंजेस हैं उन पे BIS का मार्क होना कंपलसरी है अगर उनको इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एक $150 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ इन मार्च टू एनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस फॉर MSMEs इन इंडिया। तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द बीच जिन्होंने रिसेंटली रीगेन किया अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आफ्टर एड्रेसिंग कॉम्प्लियंसेस इश्यूज रिलेटेड टू पार्किंग, सिक्योरिटी एंड स्ट्रे डॉग। तो वो कौन है? वो है ऋषिकोंडा बीच। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया भीम 3.0? ये एक अपग्रेडेड वर्जन है भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन का इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन टू रीच $300 बिलियन अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टारगेट ईयर क्या है? 2026 तक हम $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करना चाहते हैं इंडिया में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट components of the gold monetization scheme from 26th of March 2025। टेन्योर का क्या था इस मीडियम लॉन्ग टर्म इस लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम का अंडर GMS? तो 10 से 12 साल का यहाँ पे डिपॉजिट का टर्म होता था। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने साइन किया 3 साल की स्टेटमेंट विद यूनिसेफ के युवा प्रोग्राम के साथ ताकि जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल वीमेन की एंड यूथ की उनको अपडेट किया जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, उनको एंटरप्रेन्योर की जर्नी की तरफ ले जाई जा सके एंड अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो एम्प्लॉयमेंट का भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। तो किस मिनिस्ट्री ने ये किया? यह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Next, identify the company with which Ministry of Defence signed a contract in March for the procurement of high mobility vehicles 6x6 gun towing vehicles for the Indian Army। तो वो रहेगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने पार्टनर किया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इन March 25 टू ऑफर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो वो रहेगी बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने कन्फर किया नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स को इन 2024 इन दिल्ली रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू IP क्रिएशन एंड कमर्शियलाइजेशन? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर इन मार्च सक्सीडिंग विवेक देब्रॉय? तो वो रहेंगे संजय कुमार मिश्रा। Next, where did Defense Research and Development Organization and Indian Navy successfully conduct the flight test of indigenously developed vertically launched short range surface to air missile जिसका एम रहेगा टू एनहेंस नेवल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज? तो कहाँ पर? ये था ITR चांदीपुर ओडिशा में टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने रिसीव किया फर्स्ट ऑफ 99 F404 IN-20 इंजन्स को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी, राइट, ताकि ये तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम में इन इंजन्स को यूज़ कर सकें। तो आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 99 इंजन्स, मतलब फर्स्ट ऑफ 99 इंजन्स, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द 10th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार जो कि लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 26th of March एट MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन महाराष्ट्र, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस नेवल एम्यूनेशंस एंड मिसाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। वो है LSAM लार्ज स्केल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन मार्च टू प्रोवाइड नैग मिसाइल सिस्टम्स ट्रैक्ड वर्जन एज अ पार्ट ऑफ 2 मेजर डील्स वर्थ 2500 करोड़ रुपीज। तो वो है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस के साथ एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन मार्च टू मॉडर्नाइज द ऑडिट प्रोसेस यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ऑफ इंडिया। देन 19वां एडिशन ऑफ सिंगापुर मैरीटाइम वीक हुआ सनटेक्स सिंगापुर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में हुआ सिंगापुर में, एंड इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है टू कोलैबोरेट ऑन ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जिसका फोकस रहेगा ऑन मैरीटाइम सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चाइना एंड लंदन UK बेस्ड ZN, इन्होंने पार्टनर किया एंड रिलीज की 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स जिसमें जिफ्ट सिटी ऑफ गांधीनगर गुजरात ये रेपुटेशनल एडवांटेज कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया। पूछा जा रहा है कि ओवरऑल रैंकिंग में जिफ्ट सिटी की क्या रैंक रहेगी, तो ओवरऑल कैटेगरी में 46 पोजीशन पे आ जाता है जिफ्ट सिटी। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 11th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक टू एनहेंस देयर एक्सेस टू फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? तो किस कंट्री ने रिसेंटली बिकेम द 11th मेंबर
तो वो कौन सा बना है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज किया पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन, जिसको हम पैंथरा लियो के नाम से जानते हैं। इसने बताया कि ये लार्जली डिप्लीटेड है एंड ये वल्नरेबल लिखा गया है इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN के द्वारा रिलीज की जाती है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट असेसमेंट रिलीज की, IUCN के द्वारा ही ये असेसमेंट रिलीज की गई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट, इन मार्च IREDA इन्होंने साइन किया एक फैसिलिटी एग्रीमेंट विद कितने अमाउंट ऑफ जैपनीज येन विद SBI, जो इनकी ब्रांच रहेगी टोक्यो में, राइट, उनके साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन किया। तो ये है आपका 26 बिलियन जैपनीज येन का लोन अग्रीमेंट, मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 1476 करोड़ रुपीज़ का लोन अग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 6 ODA साइन करे विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटलिंग 91,736 मिलियन जैपनीज येन, ताकि सपोर्ट किया जा सके अंडर सी प्रोजेक्ट्स को, अंडर सी वाटर प्रोजेक्ट्स को, डिसैलिनाइजेशन प्लांट प्रोजेक्ट को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को एंड मेट्रो नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए ऑफ दिल्ली। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट, इन मार्च राणा दास गुप्ता इन्होंने रिसीव किया 2025 विंडेम कैम्पबेल प्राइज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी फॉर द बुक टाइटल डैश, फॉर द बुक Capital, a portrait of 21st century Delhi. Next, who was appointed as the 5th full-time member of Niti Aayog by the Government of India in March 2025? तो वो रहेंगे राजीव गौबा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मेडन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय हेक्स-20 इंडिया इन मार्च अब यूजिंग SpaceX Transporter 3 मिशन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड राइड शेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। तो नीला नाम की ये सैटेलाइट रहेगी हेक्स-20, ये त्रिवेंद्रम केरला बेस्ड आपकी कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। एंड ये नीला बेसिकली ये भी एक लेक ही है, रिवर लेक है जो कि केरला में ही है, उनके नाम के बिहाफ पे ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, राइट। नेक्स्ट, किस स्टेट ने टॉप किया मेडल टैली में 104 मेडल के साथ इन द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? तो हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया, फॉलोड बाय तमिलनाडु ऑन सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने, इंडिया ने, टू बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका आर्टिकल 44 होता है, राइट, ताकि सभी को इक्वल जस्टिस हो सके फॉर ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो विच स्टेट इन इंडिया सेकंड स्टेट बनी आफ्टर उत्तराखंड? तो वो है गुजरात। Next, in recent data released by Tea Board of India, India emerged as the second largest tea exporter, surpassing Sri Lanka and recording a volume of 254 million kilograms. कौन सी कंट्री रैंक्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर? तो सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है टी एक्सपोर्टर? वो है कीनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वर्थ 62,700 करोड़ रुपीज इन मार्च विद किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड को सप्लाई करने के लिए, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, 14th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा, ये चेन्नई तमिलनाडु में कमेंस हुई बिटवीन इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में ये इंदिरा एक्सरसाइज हो रही है? तो इंडिया एंड रशिया के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अभी इशू की नई इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग गाइडलाइंस को फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कब से लागू हो जाएगी? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ IBA फॉर FY26 ड्यूरिंग 77 एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि मुंबई में हुई इन मार्च 2025। तो ये है CS सेठी, ये चेयरमैन है SBI के, जिनको भी अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ IBA। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन स्पोर्ट्स आइकन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SRMB रीजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। तो वो है रोहित शर्मा, जो कि कैप्टन है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट, इन मार्च अंबुजा चंदना वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग, किस बैंक की? तो ये अपॉइंट की गई हैं किस बैंक की? वो है DBS बैंक इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन आर्मी ब्रिगेड इन पार्टनरशिप विद DRDO टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी इन्वॉल्व इन टेस्टिंग अ फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन विद एंटी टैंक कैपेबिलिटीज मार्च 2025 में, राइट। तो वो है फ्लुएर दे लिस ब्रिगेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल फॉर देयर 200T थ्रस्ट लिक्विड ऑक्सीजन कैरिज ऑन ऑयल, जो कि एक क्या रहेगा? ये आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द थीम अंडर विच यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट को ऑब्जर्व किया गया 30 मार्च को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थीम क्या रहेगी इसकी? थीम है टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट, किस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अनाउंस किया एन अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1 फाइनल ऑपरेशंस क्लियरेंस वेरिएंट इन मार्च 2025? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इन पार्टनरशिप विद IISc बेंगलुरु एंड सेवरल अदर IITs, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी होस्ट किया पहला नमो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इन मार्च इन IISc बेंगलोर? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।